नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे अनुसूची, जिसको अंग्रेजी में शेड्यूल कहा जाता है। तो प्रारंभ करते हैं। अनुसूची अनेक प्रश्नों की एक ऐसी लिखित सूची है जिसे अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन विषय की प्रकृति व उद्देश्य को ध्यान में रखकर तैयार करता है, जिससे कि उन प्रश्नों का उत्तर संबंधित व्यक्तियों से प्राप्त किया जा सके। इसके लिए अध्ययनकर्ता को स्वयं उत्तरदाता के पास जाना पड़ता है और विभिन्न प्रश्नों को पूछकर स्वयं ही उनके उत्तरों का आलेख भी करना पड़ता है। इस रूप में अनुसूची साक्षात्कार का एक सरल माध्यम कही जा सकती है और अनुसूची एक ऐसी तथ्य संकलन की प्रविधि है जिसमें अवलोकन, साक्षात्कार तथा प्रश्नावली तीनों ही विशेषताओं का समन्वय भी होता है। इसके बाद अब हम लोग अनुसूची की परिभाषा एवं अर्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। अनुसूची की प्रकृति एवं इसके उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विद्वानों ने या समाजशास्त्रियों ने इसको अनेक रूपों में परिभाषित किया है, जो कि निम्न प्रकार से हैं। पहले समाजशास्त्री है गुड्डे एवं हाट के अनुसार वे कहते हैं कि अनुसूची प्राय प्रश्नों के एक समूह के लिए उपयोग में लाया जाने वाला नाम है, जो एक साक्षात्कारकर्ता द्वारा अन्य व्यक्तियों के आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। दूसरा समाजशास्त्री है बोगार्डर्स के अनुसार अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की औपचारिक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है जो वैश्विक रूप से तथा सरलता से प्रत्यक्ष योग्य है। तीसरे समाजशास्त्री है एम.एच. गोपाल के अनुसार वे कहते हैं कि अनुसूची एक अर्थ में एक विस्तृत, वर्गीकृत, नियोजित तथा श्रेणीबद्ध पदों की सूची है जिस पर सूचना अपेक्षित है। इन सभी उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अनुसूची सूचनादाताओं से प्रत्यक्षतः पूछे जाने वाले उन प्रश्नों की एक व्यवस्थित एवं वर्गीकृत सूची है जिसका उपयोग सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अर्थात एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें प्रश्नों को अत्यधिक विचार विमर्श करने के उपरांत लिखा जाता है और यह आशा की जाती है कि उन प्रश्नों के आधार पर सही सही सूचनाएं प्राप्त हो सकेगी। तो सब परिभाषाएं जो है अनुसूची के बारे में सभी विद्वानों ने दी है। इसके पश्चात अब हम अध्ययन करेंगे अनुसूची की विशेषताएं। इसका पहला बिंदु है यह प्रश्नों की एक विस्तृत, वर्गीकृत, आयोजित तथा व्यवस्थित सूची होती है जिसका उपयोग स्वयं अध्ययनकर्ता अथवा साक्षात्कारकर्ता द्वारा उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क करके इस प्रकार से किया जाता है कि अध्ययन विषय से संबंधित अधिकाधिक सूचनाएं प्राप्त हो सके। दूसरी विशेषता है अनुसूची की कि अनुसूची में अवलोकन के गुण भी समाहित होते हैं। अर्थात अध्ययनकर्ता केवल सूचनाएं ही प्राप्त नहीं करता बल्कि वह स्वयं भी घटनाओं का अवलोकन कर उनकी सत्यता को जानने का प्रयत्न करता है। तीसरी विशेषता है अनुसूची अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। अर्थात अनुसूची द्वारा किए जाने वाले अवलोकन से अध्ययनकर्ता विषय से पूर्णतया संबद्ध भी रहता है। इसकी चौथी विशेषता है प्राय अनुसूची का प्रयोग अशिक्षित उत्तरदाताओं से सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसलिए इसे लेकर अध्ययनकर्ता उत्तरदाता के पास जाकर इसे स्वयं भरता है और उसे डाक द्वारा नहीं भेजा जाता है। इस रूप में यह साक्षात्कार का एक सरल माध्यम भी होता है। पांचवी विशेषता है अनुसूची का प्रयोग छोटे क्षेत्र में किए जाने वाले अध्ययनों के लिए उपयुक्त होता है। छठा पॉइंट है यह अवलोकन, साक्षात्कार और प्रश्नावली
तीनों प्रविधियों का संयोजन है और अंतिम बिंदु है यह एक लेखबद्ध अन्वेषक प्रपत्र है। तो इस प्रकार से हमने अनुसूची की विशेषताओं का विस्तार से अध्ययन किया। इसके पश्चात हम अध्ययन करेंगे अनुसूची के उद्देश्य। उपर्युक्त सभी विशेषताओं के आधार पर अनुसूची तथ्य संकलन की एक ऐसी विधि कही जा सकती है जो अध्ययन विषय की वास्तविकता को प्रकट कर प्राकल्पनाओं की जांच करने में सहायक होती है। इसके कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जो कि निम्न प्रकार से हैं। हम इनका यहाँ पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला बिंदु है प्रामाणिक तथा वस्तुनिष्ठ अध्ययन। अनुसूची प्रविधि में अनुसंधानकर्ता स्वयं ही व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करके प्रत्यक्ष रूप से सूचनादाताओं से सूचनाओं का संकलन करता है। दूसरा बिंदु है सूचनाओं का व्यवस्थित संकलन। अनुसूची में सभी प्रश्न सोच समझकर और व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं तथा अनुसंधानकर्ता स्वयं ही तथ्यों का संकलन भी करता है। तीसरा उद्देश्य है अनावश्यक संकलन से बचाव। अनुसूची एक नियोजित और व्यवस्थित प्रश्नों की एक सूची है। अतः अनुसंधान की प्रक्रिया में अध्ययनकर्ता का संपूर्ण ध्यान अनुसूची में निर्दिष्ट बातों पर ही केंद्रित रहता है। इसके पश्चात अब हम अध्ययन करेंगे अनुसूची के प्रकार। इसका पहला बिंदु है अवलोकन अनुसूची। तो प्रारंभ करते हैं। अनुसंधान में अवलोकन के कार्य को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध करने के लिए अवलोकन अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। इस अनुसूची में प्रश्नों का समावेश नहीं किया जाता है, बल्कि कुछ इस प्रकार की छोटी मोटी मुख्य बातें हैं जो कि अवलोकन के मध्य आ जाती है, उसका समावेश किया जाता है। अर्थात इस अनुसूची का उद्देश्य अध्ययन विषय से संबंधित उन पक्षों को स्पष्ट करना होता है जिनके आधार पर अध्ययनकर्ता घटनाओं का स्वयं अवलोकन करके प्रमुख तथ्यों को संकलित कर सके। इस अवलोकन सूची को इसलिए ही अवलोकन प्रदर्शिका भी कहा जा सकता है। अंग्रेजी में हम इसको ऑब्जर्वेशन गाइड भी कहते हैं। अध्ययनकर्ता इस अनुसूची को अवलोकन के समय अपने पास रखता है और संबंधित घटनाओं को देखकर अनुसूची को बढ़ता जाता है। तो हम इसको अवलोकन अनुसूची कहते हैं। दूसरा प्रकार है मूल्यांकन अनुसूची। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग सूचनादाताओं की प्रवृत्ति, राय, पसंद तथा अभिरुचियों आदि का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है और विभिन्न सामाजिक घटनाओं तथा समस्याओं का मूल्यांकन करने के लिए भी इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रश्नों के उत्तरों के महत्व को संख्या में निर्धारित कर दिया जाता है और उत्तरदाता विभिन्न उत्तरों के क्रमिक महत्व को समझकर उसका उत्तर भी देता है। इससे घटना के पक्ष अथवा विपक्ष का भी अध्ययन हो जाता है। यहाँ पर हम इसके लिए कुछ उदाहरण देंगे, जैसे दहेज प्रथा को निर्बल बनाने वाले कारकों का अध्ययन इस विधि से किया जा सकता है। अनुसूची का तीसरा प्रकार है प्रलेख अनुसूची। इसको अंग्रेजी में डॉक्यूमेंट शेड्यूल भी कहा जाता है। प्रलेख अनुसूची का प्रयोग प्रलेखों, व्यक्ति इतिहासों तथा अन्य सामग्रियों से प्राप्त प्रदत्तों को अभिलेखित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की अनुसूची में जिन प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है उनके उत्तर आत्मकथा, डायरी, सरकारी रिकॉर्ड आदि में से खोजकर निकाले जाते हैं। इस प्रकार यह अनुसूची उत्तरदाताओं की सहायता से द्वितीयक सामग्री के स्रोतों को जानने का एक सरल माध्यम है। इसको हम
प्रलेख अनुसूची या डॉक्यूमेंट शेड्यूल कहते हैं। इसके पश्चात अनुसूची का चौथा प्रकार है साक्षात्कार अनुसूची। इसको अंग्रेजी में इंटरव्यू शेड्यूल कहा जाता है। इस अनुसूची का प्रयोग किसी विशेष विषय पर कुछ व्यक्तियों का साक्षात्कार करने के लिए किया जाता है और सहायक सूचनाओं की प्राप्ति के लिए एवं संकलित सूचनाओं की परीक्षा के लिए भी यह अनुसूची उपयोगी होती है और सूचनादाता से मिलकर संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना ही इस अनुसूची का उद्देश्य भी होता है। इस प्रकार इस अनुसूची के माध्यम से एकत्र तथ्य वर्गीकरण व सारणीकरण के लिए भी उपयुक्त होते हैं। साक्षात्कार अनुसूची या इंटरव्यू गाइड कहा जाता है। इसके बाद अनुसूची का पांचवा और अंतिम प्रकार है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। इसको अंग्रेजी में इंस्टीट्यूशन सर्वे शेड्यूल कहा जाता है। किसी संस्था से संबंधित समस्याओं को जानने के लिए अथवा किसी संस्था के विशिष्ट पक्ष का अध्ययन करने के लिए इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। कोई भी संस्था प्रकृति में जितनी जटिल होगी उसकी अनुसूची का आकार भी उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि जटिल तथ्यों के अध्ययन के लिए निर्धारित प्रश्नों की संख्या भी अधिक होगी और तभी उपयोगी सूचनाएं एकत्र की जा सकेगी। यहाँ पर हमारे समाजशास्त्री है पीवी यंग, वो कहते हैं कि इन अनुसूचियों की रचना किसी संस्था के समक्ष उत्पन्न होने वाली अथवा उसमें विद्यमान समस्याओं की जानकारी करने के लिए की जाती है। इसमें एक उदाहरण है धर्म, परिवार व शिक्षा आदि के पक्षों का इसी विधि से अध्ययन किया जा सकता है। तो आज हमने अनुसूची के बारे में जाना और अध्ययन किया। धन्यवाद।